अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत ना? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन व बिका नस्तईन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिल कुरानिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल कुरान व ज़य्यिन अख़लाक़ना बिल कुरान व नज्जिना मिनन नारि बिल कुरान व अदख़िलना फ़िल जन्नति बिल कुरान। आमीन या रब्बल आलमीन। नया सूरा अल सूरह अनफाल अनफाल शुरू करना है। अनफाल तो शुरू करना करना। है। अनफाल की थोड़ी सी हमारी इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन भी हो गया, थोड़ा तारुफ हो गया। वो किसके मुताल्लिक है? बेसिकली ये जो बदर की जंग हुई, माल गनीमत बहुत आ गया और कोई रूल जाबिता नहीं था। पहली जंग हुई थी तारीख इस्लाम की, पहली जंग ये। तो अभी कोई हुक्म नहीं आया था। तो ये लोग तीन ग्रुप्स हो गए। हमारा काम ज्यादा था, हम बहुत जिम्मेदारी से काम लिए। ये जो लोगों को भगाना था हमने भगाया। तो एक गिरोह जो था वो माल बटोरने लग गया था, वो कलेक्ट करने लग गया था वो माल गनीमत। और ये जो भागने वाले थे उन्होंने सोचे कि इन्हों पूरा हासिल कर लिया तो हमारे लिए क्या बचा। और एक ग्रुप था जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत में था, एक दस्ता। कमांडर इन चीफ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी हिफाजत में एक दस्ता था, उन्हें भी बिजी था। उन्हें किसमें? हिफाजत में बिजी था। और भगाने में बिजी थे कुफार को। तो ये दोनों ज्यादा सुप्रीमेसी क्लेम करने लगे कि हम ना भगाते तो वो वापस आ जाते, तुम्हें कहाँ से माल मिलता। और ये दस्ता जो हिफाजत में था वो कहने लगा हमारा काम ज्यादा इम्पोर्टेंट था, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत बहुत जरूरत थी। जब हीरो ही नहीं रहा तो कहानी कहाँ रहती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाना इम्पोर्टेंट था, हम उसमें थे। हमारा इम्पोर्टेंट काम था, हमें ज्यादा मिलना चाहिए। तो ये जो झगड़ा चल रहा था उसके मुताल्लिक अल्लाह ने फैसला कर दिया कि ये क्या करना है, इसका जाबिता क्या है, किसको कितना मिलना है। पैदल भी रहती। अब जंग में कैसा रहता है, एक लेफ्ट विंग रहता है, एक राइट विंग रहता है, एक दरमियानी दस्ता रहता है, शिमाल, वो जो कहती राइट लेफ्ट। ये बहुत से हैं, जंगी मार्च आर्टिलरी, मार्च कैवलरी, फर्स्ट। इन्फेंट्री। हाँ, आर्टिलरी रहती है, कैवलरी रहती है, इन्फेंट्री रहती है, घोड़सवार रहती है, ऊंट सवार रहती है, प्यादे भी रहती है, नेजाबाज भी रहती है, नेजा बरदार भी रहती है, जो नेजा मारने वाले रहती है उन्हों भी रहती है, तलवार चलाने वाले भी रहती है। ये सारे इनको किसको कितना आना, प्यादे को कितना आना, घुड़सवार को कितना आना, ऊंट सवार को कितना आना, ये सब जाबिता आगे चलकर रहे 5वें रुकू में बता रहा है अल्लाह। 5वें या 3वें रुकू में बता रहा है। अब फिलहाल जहन साजी कर रहा है कि देखो ये किसका भी नहीं है। ये जो माल है ना, तुम्हें मुझे मिलना, ये ग्रुप को मिलना, वो ग्रुप को मिलना, हमारा काम इम्पोर्टेंट था, वो इम्पोर्टेंट था। ये जो तुम कह रहे हो ना, पहले जहन साजी की जा रही है किसी का भी नहीं। किसका है ये? अल्लाह का और रसूल का है। पहले दिमाग बनाया जा रहा है कि ये नहीं, इस पर किसी का भी हक नहीं है। ये कितनी मसलिहत आमेज बात है बोले तो। अगर पहले ही बता देते कि ये पैदे को इतना मिलेगा, घोड़सवार को इतना मिलेगा, ऊंटसवार को वो अलग बात होती। अब उसमें क्या होता, अरे मुझे ज्यादा मिलना था, हमारा ऊंट का भी खर्चा है, मेरा भी खर्चा है। अब ये लो, अब घोड़ा वाला समझता घोड़े का ज्यादा खर्च है, घोड़ा नाजुक जानवर है, उसके ऊपर ज्यादा खर्च होता है, उसको ज्यादा आना था। प्यादा सोचेगा मेरी तो मेहनत ज्यादा है, मैं तो प्यादा हूं। अब ये आ सकता था। अल्लाह ने क्या किया, पहले सब चीज की नफी कर दी। किसी का नहीं है, ये अल्लाह का है, माल गनीमत और रसूल का है। क्यों अल्लाह का है? किसने नुसरत दी? 313 या 317 थे। और उन्होंने कितने थे? 1000 या कुछ थोड़े कम, 950 के ऊपर बताया जाता है। 950 और 1000 के दरमियान थे, एक 10-15 कम होंगे। और उन्होंने पूरे लेस थे, हर चीज से साजो सामान पूरा था, ये कम थे। अब यहाँ ऐसा था कि गोया जान हथेली पर रखकर जा रहे हैं, सर से कफन बांधकर जा रहे हैं।
اور سب کو بھی یقینی تھا کہ یہ ہوگی کہ نہیں ہوگی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا اللہ کا وعدہ ہے کہ 2 گروہوں میں سے ایک پر تو تمہیں نصرت دے دوں گا. 2 گروہ کو سے تھے. ایک تو وہ تھا کہ مال غنیمت جو لے کر جا رہے تھے ابو سفیان کی قیادت میں جو قافلہ جا رہا تھا وہ ایک گروہ. دوسرا گروہ کیا تھا؟ SOS بھیج دیے تھے ہمیں ضرورت ہے حفاظت کی ضرورت ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا مال لوٹ جائے اور مسلمان جو طاق میں بیٹھے ہیں سب کچھ لٹا کے آئے ہیں مکے سے وہ کہیں ہم پر حملہ نہ کر دے کیونکہ انہوں سب کچھ وہاں چھوڑ آئے ہیں. کوائٹ پاسبل کہ ان سے حملہ ہو جائے اور ہمارا قافلہ لوٹ جائے ہمارا تجارتی سامان لوٹ جائے. یہ SMS پہنچ گیا تھا. کس کے بدس پہنچایا تھا؟ ابو سفیان نے. اس وقت کیا ہوتا تھا؟ کیا تار ہوتا تھا؟ ٹیلی فون ہوتا تھا؟ ٹیلی گرام کیا ہوتا تھا اس وقت؟ کعبے نے ایڈوانس میسج لے کو جانا تھا. ادمیا میں کون ہوتے تھے بولے تو فاسٹ رنرز ہوتے تھے تیز رفتار بھاگنے والے ہوتے تھے اس وقت. انہی کے تھرو یہ پوسٹ اینڈ ٹیلی گراف کا کام انہی کے تھرو لیا جاتا تھا. وہ جلدی میسجز بھیجنا پہنچانا. اس سے پہلے وہ کبوتروں کا بھی تھا کچھ وہ بھی آتا ہے ہسٹری میں. کبوتر بھی لے جاتا تھا ان کو بھی ٹرین کرتے تھے ٹرین کبوتر بھی ہوتے تھے. لیکن یہاں ابو سفیان نے کیا کیا فاسٹ رن کرنے والے ایک آدمی کو بھیج کر وہاں معلوم کرا دیا کہ ایسا حال ہے ہمیں ضرورت ہے ہمارے جان کا خطرہ ہے مال کا خطرہ ہے. تو وہاں کھلبلی مچ گئی لوگ سب تیار ہو گئے. بڑے بڑے یہ جو سرداران تھے ان کی قیادت میں لوگ آ گئے 950 اور 1000 کے درمیان بتا جاتا ہے. تو اتنے لوگ یہ ہیں اور یہاں 313 ہیں یا 317 ہیں. اب مدد کس کی ہونا ہے؟ اللہ کی مدد سے جیتنا ہے. اور ان کے پاس 70 گھوڑے ہیں 2 اونٹ ہیں اور سب کے پاس تلوار بھی نہیں ہے کیونکہ یہ جنگ کے واسطے نہیں گئے تھے جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے. اور اعلان عام بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا کہ ہر کوئی آنا. نہیں آئے تھے سبھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے جن کو بھی خبر ملی وہ ساتھ ہو لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے. ایک جنگ کا یہ بنا کے ارادہ کر کے جنگ کے مقصد سے نہیں نکلے تھے. جن کے پاس تلواریں ہوتی تھی ان کے پاس تلواریں تھی. گھوڑے جن کے پاس تھے 70 کے پاس تھے 2 کے پاس اونٹ تھے اتنا ہی تھا سب کچھ. اب اس میں لوگوں میں کیا تھا 50-50 ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی سکتا. جان ہتھیلی پر رکھ کر نکلنا ہے گویا ایسا سوچ کر نکل رہی کہ موت کے منہ میں جاری. 313 کا مقابلہ اور وہ بھی یہ کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس اور ان کے پاس سب کچھ ہے. 1000 کا مقابلہ 3 times more. تو اللہ کہہ رہا ہے یہاں کے تمہارا تو حال یہ تھا کہ تم 1/3 تھے کمزور تھے تمہارے پاس کچھ بھی ساز و سامان بھی نہیں تھا جنگی ہتھیار وغیرہ بھی نہیں تھا. اب تمہیں ملی نصرت ملی تمہیں کامیابی ملی تمہیں کیسا یوم الفرقان کر دیا اس کو کیسی کامیابی دی تمہیں. کس کی طرف سے ہوئی؟ اللہ کی طرف سے ہوئی. اللہ کی طرف سے. ہاں تو تمہیں مال غنیمت ملا تو کس کی طرف سے ملا؟ اللہ ہی کی طرف سے ملا نا. تو یہ سب کچھ اللہ کا ہے پہلے ذہن سازی کر دی جا رہی ہے. اب شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یسألونک عن الانفال. یسألون کیا ہے یہ؟ سألا یسألو تھوڑا تھوڑا گرامر بھی تحقیق کرنا تحقیق سوال کرنا سوال پوچھنا. سالا اردو میں سوال اردو میں بھی سوال سالا سالا بولے تو وہ پوچھا. یہ گردان ایسی ہی چلتی ہے. میں پہلے ماضی کا صیغہ بیان کرتی ہوں پھر اس کے ساتھ لیتے ہیں مضارع کا صیغہ. یہ گردان ایسی ہی چلتی ہے. کتبا یکتبو اکتب سالا یسلو اسل پوچھنا. یسلون کا یہ مضارع کا صیغہ ہے. یسلونا یہ کا ضمیر ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ اشارہ کر کے پوچھ رہا ہے. آپ سے پوچھ رہے ہیں وہ لوگ پوچھ رہے ہیں آپ سے سب لوگ پوچھ رہے ہیں. لوگوں میں سبھی ہلچل مچ گئی ہے کہ یہ کیسا ڈیوائڈ ہونا کس کا ہے یہ کیسا تقسیم کیا جائے گا. انل انفال ان بولے تو تعلق سے انفال کس کی جمع ہے؟ انفال نفل کی جمع ہے. مال غنیمت ہے. مال غنیمت کی طرف اشارہ ہے
लेकिन ना आप लफ्जी तर्जुमा देखें तो नफिल की जमा है। नफिल किसे बोलते हैं? अब हम नफिल नमाज पढ़ते हैं ना, नफिल फर्ज पढ़ती हैं, सुन्नत पढ़ती हैं, फिर नफिल पढ़ती हैं। अब नफिल क्या जरूरी है क्या? नफिल नहीं पढ़े नहीं तो नुकसान होता है, गुनाह होता नहीं है? नहीं नहीं होता। ये जायद पढ़ रही हमें। नफिल बोले तो ज्यादा, वाजिब से ज्यादा। वाजिब क्या है? फर्ज वाजिब है। आप सुन्नत पढ़ रही, हुजूर की सुन्नत नहीं पढ़ रही। नफिल क्या है? अल्लाह से तकर्रुब के लिए आप और ज्यादा पढ़ रही। नवाफिल क्या करती हैं? अल्लाह से करीब कर देती। सबसे ज्यादा मोतबर नफिल नमाज कौन सी है? जो अल्लाह से बहुत तहज्जुद की ज्यादा करते हैं, तहज्जुद की। तहज्जुद तहज्जुद की नमाज तो अल्लाह के बहुत करीब कर देती है। और तहज्जुद गुजार का मकाम ही अलग है। उसके लिए एक झाड़ होता है, जहां और झाड़ के ऊपर एक जोड़ा होता है और झाड़ के नीचे एक घोड़ा होता है। और वो घोड़ा कैसा होता है? उसे अनगिनत पर, उसके बेशुमार पर। और उसकी रफ्तार कैसी होती है ये मैं बयान कर चुकी हूँ, फिर भी कर रही हूँ, क्योंकि तहज्जुद में हमारा दिल लगे, हम में हौसला अफजाई हो जाए उसकी, वो करने की। उठना मुश्किल है तहज्जुद के लिए, नहीं, लेकिन नहीं, ये अगर सिला जान लें तो सब कोशिश कर देंगे। तो एक तो जोड़ा होता है जो बहुत ही किल्लत है, फाखिरा बोलती ना, फखर करने वाला। फाखिरा किसे बोलती? फखर करने वाला, यानी लोग सब रश करने लगेंगे, हाँ क्या जोड़ा है ये, क्या चमकता हुआ, या कोई शाहाना जोड़ा, ये कैसा होता है, अल्लाह आलम। ये सब मुतशाबिहात में है ये। लेकिन बयान किया जा रहा है कि बहुत ही अच्छा जोड़ा होगा, यानी अच्छा लिबास का एक सेट होगा जो जो तहज्जुद गुजार पहन लेगा। और उसके नीचे जो घोड़ा है वहां वो सवार हो जाएगा उस घोड़े पर। उस घोड़े की रफ्तार कैसी होगी? जहां सवार की नजर पड़ेगी वहां सवारी का पैर पड़ेगा। आप सोचिए, हमारी नजर कहां तक जा सकती है? नहीं। प्यारी जहाँ आड़ा, तक नजर आता है वहां तक। हाँ जहां तक नजर आता है वहां तक है। आसमान कई को बोलते हैं बोले तो फारसी में ओ समा। ओ समा यानी वो जहां तक हमारी नजर जाती है। अब क्या भी आड़ा नहीं आया, बिल्डिंग आड़ी नहीं आई, कोई और आड़ी चीज नहीं आई, तो आसमान तक नजर जाती है ना। जाती है। तो जहां भी नजर जहां तक जाती है सवार की, अब वहां तो क्या आलम होगा जन्नत में, वल्लाहु आलम। वो हमें इमेजिन कर सकते हैं कि जहां सवार की नजर पड़ती है वहां सवारी का पैर पड़ता है, यानी ऐसा तेज रफ्तार है। वहां तो कोई खतरा नहीं ना, ट्रैफिक देख को जाने की जरूरत नहीं, सिग्नल तोड़ने का, पकड़ने का, कुछ भी वहाँ नहीं है। हाँ? कोई एक्सीडेंट का मसला नहीं है, कुछ भी नहीं है ना। क्या होगा वहां का मामला, कैसी तेज रफ्तारी से जाते होंगे, क्या क्या आलम होगा, वल्लाहु आलम। अल्लाह दे हमें जन्नतुल फिरदौस का आला तरीन मुकाम, तो हमें भी जान लेंगे इंशाअल्लाह अल अजीज। अल्लाह हमारे गुनाहों को बख्श दे। हमारे सारे चीजें जो हम कर रहे हैं हुसूल जन्नत के लिए तो यही तो कर रहे हैं हम। अल्लाह इसे कबूल फरमा ले, खालिसतन अल्लाह की रजामंदी, अल्लाह की खुशनुदी के लिए, कोई दूसरा उनसर ना, हमारा अहवाए नफ्स, ना शैतान का शर, ना कोई दुनिया की नाम नमूद शान शौकत शोहरत, कुछ भी नहीं। दुनिया की नहीं। मंजिलत भी नहीं, कुछ भी नहीं होना। अल्लाह करे कुछ भी ना हो, खालिसतन अल्लाह की रजामंदी, अल्लाह के खुशनुदी के लिए ये हम जो काम कर रहे हैं 10 व 33 का। अल्लाह जो कहता है खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा, उसके मिसदाक अल्लाह बना दे और हमें जन्नतुल फिरदौस का आला तरीन मुकाम अता फरमा दे। ये इज्तिमाई दुआएं जहां भी हमें आमीन पॉसिबल होती, आमीन। आमीन सुम्मा आमीन, क्योंकि इज्तिमाई आमीन दुआ आमीन फरिश्तों की आमीन भी शामिल हो जाती है हमारे अच्छे साथ। से। हमारी दुआ अल्लाह कबूल करे इंशाअल्लाह। आमीन आमीन मिलेंगे तो इंशाल्लाह सब साथ में होंगे इंशाअल्लाह उल अजीज। इंशाल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन। यसअलूनका अनिल अनफाल, आपसे पूछ रहे हैं अनफाल के मुताल्लिक। अनफाल नफिल की जमा है, यानी जायद मिल गया, यानी वाजिब तो नहीं था तुम्हें देना, तुम्हें ये दिलाना वाजिब तो नहीं था। अल्लाह कह रहा है ये जायद मिल गया तुम्हें, अल्लाह की रहमतों से मिल गया, अल्लाह की इनायत से, अल्लाह के फजल से मिला ये। वरना कहाँ तुम सोच सकते थे 313 हैं तुम, या 317 ही, 1000 के ऊपर कहाँ से भारी हो सकते थे? कहाँ से तुम्हें इतनी फतह याबी, कामयाबी और इतना माल, ये माल गनीमत मिल सकता था? तो ये क्या है? जायद है ये। हाँ? तुम सोच नहीं सकते थे, तुम्हारा हक भी नहीं था, तुम्हारे सानो गुमान में भी नहीं था, अल्लाह ने दे दिया है ये। अनिल अनफाल, इसके मुताल्लिक, ये जो जायद मिल गया है उसके मुताल्लिक है नबी आपसे, आपके साथ ही सवाल कर रहे हैं। कुलिन अनफाल लिल्लाहि वर रसूल, कह दीजिए उनसे कि ये जो भी अनफाल ये ज्यादा मिला है ये किसका है?
लिल्लाही, अल्लाह के अल्लाह अल्लाह के रसूल के और उसके रसूल रसूल के लिए है, ये तुम्हारा नहीं है, ये अल्लाह ने दिया है, अल्लाह का है और उसके रसूल का है। फत्तकुल्लाह, अल्लाह का तकवा इख्तियार करो। वो अस्लिहु ज़ाता बैनिकुम, ये क्यों कहा जा रहा है? अस्लिहु, इस्लाह कर लो। अस्लिहु, अस्लहा युस्लिहु, इस्लाह, उर्दू वर्ड भी इस्लाह ही है, यानी तुम्हारे आपस के दरमियानी रिश्ते जो है ना, इसको सही कर लो। क्यों सही कर लो? क्या बात हुई? बयान हो चुका है। वो झगड़े ना क्या चल रहा है इनमें? हाँ 3 ग्रुप्स हो गए हैं ना, हाँ 3 ग्रुप्स हो गए हैं। झगड़ना नहीं झगड़ना करो। दूसरे हाँ, को मिल 3 जाए। ग्रुप से कौन बोल रही? हमारा भारी कम हुआ, हमें बहुत इंपॉर्टेंट थे, हमें नहीं भगाते कुफार को तो वापस आ जाते, माल तुम्हें नहीं मिलता था। और दूसरा बोल रहा है वो माल गनीमत को बचाने वाला, नहीं नहीं हमारा काम इंपॉर्टेंट था। तीसरा हुजूर का दस्ता जो हिफाजती दस्ता था, उन्हें बोलता हिफाजती अगर हमें हुजूर को हमें नहीं बचाते तो तुम्हें कहाँ से ये सभी हासिल करते थे। ये तीनों में जो दरमियानी टगफार चल रहा है, कन्फ्रंट हो जा रही है, तीनों एक दूसरे से झगड़ने में आ गए लड़ना ना। झगड़ना। हाँ, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो आ गया है, उसके लिए तुम इस्लाह कर लो, आपसी तुम्हारे ताल्लुकात इस्लाह कर लो। ये ना दो ग्रुप का है, ना ये ग्रुप का है, ना तीसरे ग्रुप का है, बल्कि अल्लाह का है और रसूल का है। तुम अपने आपसी मामलात को, जाता बोले तो वाला, बैनिकुम बोले तो आपस में, तुम्हारे दरमियान में, यानी तुम्हारे दरमियान में जो आपसी ताल्लुकात में रगड़पट आ गई है, उसकी तुम इस्लाह कर लो, भूल जाओ। अल्लाह का है ये और रसूल का है। बाद में आ रहा है कि इसको इतना मिलेगा, इसको इतना मिलेगा, इसको इतना मिलेगा, लेकिन पहले अल्लाह एक उसूल बता दे रहा है कि इस पर किसी का हक नहीं है, अल्लाह ही का है, उसके रसूल का है। वतीउल्लाह, और अल्लाह की इताअत करो, और रसूलहू, और उसकी बात मानो, अल्लाह के रसूल की बात की पासदारी करो। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम सही मोमिन हो। ईमान वाले हो। महावीरा देख लीजिए, तुमसे अल्लाह कह रहा है ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तुमसे अनफाल के मुताल्लिक पूछते हैं, लोग पूछ रहे हैं, कहो उनसे ये अनफाल तो अल्लाह और उसके रसूल के हैं, तो तुम क्या करो? चाहिए तुम्हारे लिए कि तुम लोग अल्लाह से डरो और अपने ये आपसी कशायश जो पड़ गए हो दरमियान में, ग्रुपिज्म कर लिए हो, आपस के ताल्लुकात दुरुस्त करो और अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो अगर तुम मोमिन हो। ये पूरा जंगी हालत पर है, जोर बदर के जंग के मुताल्लिक है। जंग की अजीब तमहीद, एक अजीब तरह का माहौल था वहां, कि वो लोग बहुत ज्यादा थे और इनो कम थे, और उनका बालाई हिस्सा था, इनो थोड़े कम हिस्से में थे। अल्लाह की रहमत ये हुई कि बारिश हो गई उस रात, पानी की किल्लत भी दूर कर दिया अल्लाह, इनो अच्छी नींद भी आ गई इनको। वो 5वें नहीं 11वें आयत में आ रहा है, अमानतन, अच्छी अमनो अमानी की अल्लाह इनको अच्छी नींद देखो, ताजा दम उठाया सुबह जंग के लिए, वो भी अल्लाह की रहमत हुई। और बारिश हो गई, मौसम भी अच्छा कर दिया, कंजीनियल फीजिबल मौसम भी हो गया, एक अच्छा मोतदल मौसम हो गया। और इनका जो पानी की किल्लत थी वो भी दूर कर दिया। और वो जो हिस्सा जो ऊंचाई पर रहता है, उन्हें ज्यादा अच्छे इसमें रहता है, एडवांटेज रहता है उसे, नीचे रहता है सो उसे एडवांटेज नहीं रहता। तो इन्हों क्या करे थे, बाला हिस्सा भी अल्लाह इनको दे दिया था। क्योंकि इस्लाम कबूल करने के बाद इन लोगों को पहली मर्तबा परचम इस्लाम के नीचे, यानी इस्लाम के झंडे के नीचे लड़ने का इत्तेफाक हुआ था, पहली बार हुआ था। इसलिए उनको मालूम नहीं था कि इस मसलक में जंग और उससे पैदाशुदा मसाइल के मुताल्लिक क्या ज़ाबिता है, क्या सिस्टम है, क्या डिसिप्लिन है, कैसा होना है, ये कुछ भी मालूम नहीं था, पहली जंग हुई थी। तो इसमें क्या कर रहा है अल्लाह, कुछ इब्तदाई हिदायत सूरह बकरा और सूरह मोहम्मद में भी दी जा चुकी हैं, लेकिन तहजीब जंग की बुनियाद अभी रखनी बाकी थी, यानी जंग कैसा करना और जंग के बाद के हालत से कैसा निपटना, वो अभी बाकी था। वो जंगे, वो इसमें सूरह बकरा में मोहम्मद में नहीं आया था, तो अब बताया जा रहा है। बहुत से तमद्दुनी मामलात की तरह मुसलमान अभी तक जंग के मामले में भी अक्सर पुरानी जाहिलियत ही के तस्वुर लिए हुए थे।
पुरानी जाहिलियत में यानी दौरे जाहिलियत में इनके लड़ाइयां कैसे होते थे, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो ताकतवर रहता, जो कबीला ताकतवर रहता, ताक में रहता कि किसके पास मालो दौलत है, किसके पास भेड़ बकरियां ज्यादा हैं, किसके पास घोड़े ज्यादा हैं, जाता उनके ऊपर शपकुन मारता, 4 बजे 3 बजे रात के शपकुन मारता और आदमियों को लड़ने झगड़ने खूरेजी करके वापस जो भी माल घुसुट कुछ भी हो सकता था वो लेकर वापस आ जाता। अब उसके पास लड़ाई के वास्ते या वो काजी मुकर्रर करना या जो भी, वैसा नहीं था कबायली जिंदगी में। तो अभी उनका वो दिमाग ही ये वैसा ही था, इनका वैसा ही सोच रहे थे कि हम जो ले ले लिए उन्होंने ले लिया। अब कोई वहां है ही एक ग्रुप जो माल बटोरने में बिजी हो गया है, तो उन्होंने क्या समझ रही, अब ये जो हमें ले लिया, अब इसमें से कोई दूसरा लेने वाला नहीं, ऐसा नहीं है। अब ये जो है दौरे जाहिलियत के टाइप की जिंदगी से बिल्कुल ही अलग है। तमद्दुनी मामलात वो अब चेंज हो गए। तुम्हारे जो जाहिलियत में जो थे, जाहिलियत के तस्वुरात में जो तुम डूबे हुए हो, इससे अब बहुत ज़ाबिता अलग हो गया है। इस वजह से बदर की लड़ाई में कुफार की शिकस्त के बाद जिन लोगों ने जो जो कुछ माल गनीमत लूटा था, वो अरब के पुराने तरीके के मुताबिक अपने आप को उसका मालिक समझ बैठे थे। जो कलेक्ट करने लग गए थे ना, उन्हें समझ गया जो हमें कलेक्ट कर लिया हो गया, हमारा हो गया। लेकिन एक दूसरा फरीक जिसने गनीमत की तरफ रुख करने के बजाय कुफार का ताखुब किया था, यानी उनका पीछा किया था, उनको भगाने का काम किया था, इस बात का मुद्दई हुआ, यानी उन्हें क्लेम करने लगा कि इस माल में हमारा बराबर का हिस्सा है। क्योंकि अगर हम दुश्मन का पीछा करके उसे दूर तक भगा ना देते और तुम्हारी तरह गनीमत पर टूट पड़ते, तो मुमकिन था कि दुश्मन फिर पलट कर हमला कर देता और फतह शिकस्त में बदल जाती। ये भी हो सकता था। एक तीसरे फरीक ने भी, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत पर मामूर था, अपना दावा पेश किया। उन्हें भी क्लेम करने लगा कि उसका कहना यह था कि सबसे बढ़कर कीमती खिदमत तो इस जंग में हमने अंजाम दी है। अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द अपनी जानों का हिसार, अपनी जान हथेली पर लेकर आपकी हिफाजत ना करते, तो क्या होता था, फतह तब भी है ना नहीं होता। शिकस्त में बदल जा सकती थी। तो माने गनीमत हमारा हमारा ज्यादा हक है इस पर। मगर माल अमलन ने जिस फरीक ने कब्जे में था, उसकी मिल्कियत गोया किसी सबूत की मोहताज ना थी। जो हाथ में रख लिए थे, उन्होंने क्या समझते थे, नहीं नहीं अब हमारे पास आ गया, अब ये कहीं नहीं जाने वाला, अब किसी भी बांटने की जरूरत नहीं है। तो ये जो झगड़ा चल रहा था, उसके मुताल्लिक अल्लाह ने एक जाबिता बता देकर पहले तो क्लियर कर दिया कि तुम्हारा कुछ हक है ही नहीं, अल्लाह का है और उसके रसूल का है। बाद में लेटर ऑन ग्रेजुअली इसके मुताल्लिक चंद एक जाबिता बता दिया कि इसको इससे इतना मिलना है। तो इसमें है ना एक मालूम हो गया सिस्टमैटिक किसको कितना आना है और कितना क्या है वो जो क्या होता है, विरासत जो कौम का होता है ना, क्या बोलते हैं उसे, हमारे पास भी है ना, बैतुल माल। बैतुल माल। वेरी गुड, वर्ड्स जल्दी आते ही नहीं। बैतुल माल में कितना जाना, वो सबके काम आता है, वो कॉमन फंड, वो उसमें कितना जाना और इन लोगों को कितना आना, ये सब जाबिता यहाँ इस सूरे में बताया जा रहा है। तो बेसिकली ये जंग, जंग के हिदायत, जंग कैसा करना, जंग में कौन कौन जाना, कैसी ये रहना, जाम फशा नहीं रहना, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात पर लब्बैक कहना, कोई पीछे नहीं रहना, अल्लाह की राह में जाना, अल्लाह की राह में जंग करना, अगर शहीद हो गए तो उनका मुकाम क्या, और गाजी बनकर लौटे तो उनका मुकाम क्या। गाजी कौन है, शहीद कौन है, शहीद हाँ जंग है। गाजी जंग करने में जो वाला बच को वापस आते हैं। वापस हाँ आते ना हाँ, उनको। वेरी गुड। हाँ, गाजी जो गाजी। गजबे में जाने वाला गाजी, लेकिन अमूमन जो जंग में जाता है, जंग वापस करता है, फिर वापस आता है, बचकर आता है ना, उसे बोलते हैं गाजी। अब नेक्स्ट आयत है नंबर 2, इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह वजिलत कुलूबुहुम। वजिला पहली बार आया है ये वर्ड शायद, वजिला। वजिला बोले तो क्या, अब आप कहीं जा रहे हैं
कहीं एक गाड़ी पे जा रही या चलकर भी जा रही, अपने ख्याल में जाते रहती, सामने एकदम घड़ा आ जाता है, हाँ? आंख डर खोल कर जाना देखे फिर, तो एकदम घड़ा है, तो कैसा होता है हमारे ऊपर? डर जाती। डर जाती। कैसा डरती हैं बोले तो खाली दिमाग एक डरता नहीं, पूरी लहर दौड़ जाती है, नहीं एक सनसनी जिस्म के अंदर पूरे शक। जिस्म में लहर दौड़ जाती है ना। तो अल्लाह बोल रहा है कि मोमिनों का हाल भी कैसा है, इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत कुलूबुहुम। अगर इन्नमा, इन्नमा इसे हसर का मतलब देता ही नहीं। हसर किसे बोलते हैं? सिवाय इसके कुछ भी नहीं, महज सिर्फ या सिवाय, हाँ? यानी दर हकीकत, इन फैक्ट, इन्नमल मोमिनूना, मोमिनून का हाल यह है कि वो क्या है? अल्लजीना, वो लोग जो इजा जुकिर अल्लाह, जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र आता है, अल्लाह का नाम आता है, तो वजिलत कुलूबुहुम, वो एकदम हिल जाते हैं, उनके अंदर एक खौफ की लहर, एक सनसनी की लहर दौड़ जाती है, उनके कल्ब एकदम क्या हो जाते हैं? डर डर जाते हैं, डर से डर अल्लाह जाते का हैं। खौफ, अल्लाह का तकवा। डर बोले तो ये नहीं है दुनियावी डर, अल्लाह का तकवा, अल्लाह का एकदम अल्लाह का तकवे से क्या होता है? एक सनसनी दौड़ जाती है उनके दिल में। वो इज़ा, और जब तुलियत, पढ़ी जाए, तुलियत तलायत से है, तुलियत पढ़ी जाए, तिलावत की जाए, अलैहिम उन पर, आयातुहु, हु जमीर जमीर शान है, उसकी आयत यानी आयत अल्लाह की आयत जब उनके सामने पढ़ी जाती हैं, ज़ादतहुम ईमानन, ज्यादा यजीदु उर्दू का ही वर्ड है, ज्यादा ज्यादा हो जाना। ज्यादा क्या ज्यादा हो जाता है? ईमान ज्यादा ईमान। हो जाता है, ईमान एकदम बढ़ जाता है उनका। ईमान नहीं है तो ईमान आ जाना, और ईमान है तो और बढ़ जाना। ज्यादा तुम यहाँ बढ़ने की बात आ रही है, ईमान उनका ज्यादा हो जाता है, अल्लाह रब्बिहिम, अल्लाह के ऊपर ईमान, और अपने रब पर यतवक्कलून, भरोसा करते हैं, पूरा पूरा भरोसा अल्लाह पर करना। उसकी दुआ क्या है? हस्बुनल्लाह, हस्बी अल्लाह। हस्बुनल्लाह में क्या मतलब है और हस्बी अल्लाह में क्या मतलब है? फर्क क्या है? अल्लाह को नहीं बोलते। अल्लाह पर तवक्कल करना, हस्बुनल्लाह, हस्बुना, हस्बिया, हस्बुन खाली एक वर्ड लीजिए, हस्बुना, हस्बिया, ये या बस मतलब अल्लाह ही, है, अल्लाह काफी है। या हस्बी, हस्बी बोले तो हस्बी अल्लाह। अगर मैं बोलूं कि मैं अल्लाह पर तवक्कल की, मैं बोलूंगी हस्बी अल्लाह। अगर आप सबको लेकर मैं बोलूंगी तो हस्बुन अल्लाह। फर्क क्या हुआ? जमा का सीगा हुआ ना, जो है ना, जमा का सीगा, ये सब मिलकर जो बोल रहे हस्बुन अल्लाह, हम सब ने अल्लाह पर तवक्कल किया, हम अल्लाह पर तवक्कल करते हैं। हस्बी अल्लाह बोले तो मैं अल्लाह पर तवक्कल करती हूँ, मैंने अल्लाह पर तवक्कल। ये या जो है, या मुतकल्लिम है, सिंगुलर का सीगा है, और ना जो है ये जमा का प्लूरल का सीगा है ये। थोड़ा थोड़ा, छोटी छोटी ये जो है, ना आया तो क्या, या आया तो क्या, या मुतकल्लिम है, सिंगुलर को डिपेंड करता है, ना जो है जमा का सीगा है, सब मिलकर जो बोल रहे। अला रब्बिहिम यतवक्कल। हाँ, अब यहाँ ईमान वालों की बात। सच्चे अहले ईमान तो वो लोग हैं जिनके दिल अल्लाह का जिक्र सुनकर लरस जाते, कांप उठते हैं, वजिलत कुलूबुहुम, डर जाती, कांप उठ जाती, लरस जाती। और जब अल्लाह की आयत उनके सामने पढ़ी जाती हैं तो उनका ईमान न ज्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। कैसा बढ़ जाता है? यानी ऐसे मौके पर जबकि कोई हुक्म इलाही इंसान के सामने आए तो वो उसकी तस्दीक करके सरे इताअत झुका देता है। कोई भी हुक्म आया तो अल्लाह का डर कर, अल्लाह के तकवे से लबरेज होकर क्या करता है? मान लेता है। तो ये है ना डर, अल्लाह का डर, जो कल्ब लरस जाती है अल्लाह के से। जब भी हुक्म आता है, वो तब वही आती थी, लोग ताक में बैठे रहते थे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लपक कर जाते, क्या आया, क्या बात हुई, क्या हुक्म आया, सर आंखों पर लेते, हमारे पास अहकामात आती हैं, अहकामात की कोई पासदारी नहीं करता। लेकिन तब लोगों का हाल ये था कि उनके दिल अल्लाह से डरते रहते थे, उनके कुलूब वजिलत यानी लरस जाते अल्लाह के डर से, और वो अपने रब पर एतमाद रखते हैं, भरपूर एतमाद, अल्लाह पर भरोसा करना।
उन्हीं का जिक्र आगे आ रहा है। ये कौन लोग हैं? अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। ये वही लोग हैं जो युक़ीमूना कायम करते हैं, सलात नमाज को कायम करते हैं। सबसे बड़ा उमूद जो है इस्लाम का क्या है? सबसे बड़ा नमाज नमाज है। नमाज हुजूर नमाज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जिसकी नमाज ठीक हो गई उसका बेड़ा पार हो गया। नमाज ठीक हो गई, 5 वक्त की नमाज, बाकी के नवाफिल जो है वो अल्लाह से कुर्बत का ये देते हैं हमें, अल्लाह से ज्यादा करीब होने का जरिया वो। लेकिन ये जो फराइज, ये सुन्नत वगैरह जो पढ़ती हमें, ये क्या है? ये ठीक से अगर हो गया, वजू ठीक से किया, नमाज ठीक से कर लिया, तो क्या हुआ? हमारा बेड़ा पार लग गया। ये हुजूर के अल्फाज नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नमाज बहुत सही तरीके से, क्या बोलता है अल्लाह? कान्ना का जैसा कि तुम तराहू, उसको देख रहे हो। किसको? वो जमीर जमीर अल्लाह शान, अल्लाह को देख रहे हो। अल्लाह को देख ये अगर ना हो तो कान्ना का अल्लाह हमें देख रहा यराहू, है। कान्नहू यराका, यानी वो तुम्हें देख रहा है। हमें देख रहा ये कैफियत होना यह बहुत आला तरीन कैफियत है कि तुम अल्लाह को देख रहे हो, या कम से कम ये तो हो कि अल्लाह तुम्हें देख रहा है। तो इस हालत में, इस कैफियत में नमाज अदा करना, शैतान वसवसे डालता है क्योंकि उन्हें नेकी करने नहीं देता। उसे पसंद क्या है? अपने साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों को जहन्नम में ले जाए। अब ये नमाज क्या करती है? जहन्नम में ले जाने नहीं देती, बचा देती है, जन्नत की तरफ भेज देती है। तो नहीं चाहता शैतान, बार बार वसवसे डालता है। हमें क्या करना है? वो तरीके की नमाज पढ़ना जो अल्लाह को राजी कर ले। जो नमाज कायम करते हैं और जो कुछ हमने उनको दिया है उनमें से हमारी राह में खर्च करते हैं, ये वो लोग हैं जिसकी पिछले भी आ गई बात, अल्लज़ीना युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। इससे पहले भी कहा गया कि ये लोग हैं इन्नमल मुमिनूना अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमानन वो अला रब्बिहिम यतवक्कलून। उन्हीं की सिफत और एक आ गई कि ये लोग नमाज को कायम करती हैं और जो भी हमने उन्हें दिया है अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। तो हमें क्या मालूम हो रहा है? नमाज कायम करना सबसे बड़ी बात। फिर उसके साथ क्या आ रहा है? खर्च अल्लाह, करना अल्लाह की राह में, हाँ, अल्लाह जो कुछ हमें देकर है वो खर्च उसमें खर्च करना है। करना। ये और एक जगह कहाँ आ रहा है? अल्लाह को मुत्तकासुर में आ रहा है, लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम। तुमसे जरूर बजरूर पूछा जाएगा तुम्हें जो भी नेमतें दी गई हैं उसके मुताबिक तुमने कैसा खर्च किया। तुम्हें माल दिया गया, जिस्मानी ताकत दी गई, जहनी सलाहियतें दी गई, तुम्हें औलाद दिया गया, तुम्हें हालात अच्छे दिए गए, माहौल अच्छा दिया गया, हाँ, तो तुमने क्या किया? मेरे दिन के लिए क्या किया? मेरी राह में क्या किया? मेरे दिन की अलमबरदारी में कितना खर्च किया? दिन की इशाअत में कितना खर्च किया? ये सारे क्वेश्चन होंगे, इसका जवाब दिए तक हट नहीं सकता। 3 सवाल होंगे। क्या क्या सवाल होंगे? जिंदगी दी गई थी, कैसे गुजारी तुमने, किस जगह गुजारी, कैसा किया, कहाँ गए, क्या किया, कैसा कमाया, किस तरीके से कमाया, किस ये तरीके सब से खर्च खर्च किया। किया। फिर दूसरा क्या आएगा सवाल? जिंदगी हो गई ना भाई, जिंदगी में बचपन भी आ गया, जवानी भी आ गई, बुढ़ापा भी आ गया, नहीं? फिर एक सवाल होता है, क्या सवाल है? जवानी कैसे गुजारी। हम्म, क्यों ये सवाल है? जवानी हम्म, बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड ऑफ लाइफ। हमारे important सारे period, ये जो जवानी। हमारे टैलेंट्स, कैलिबर, ये हमारे कैपेसिटी सब उरूज पर रहते ने, सब उरूज पर रहते। पत्थर फोड़कर पानी निकलने की सलाहियत है, हाँ? मतलब ये तशबीह दी जाती है कि इतनी ज्यादा जिस्मानी ताकत, दिमागी सलाहियत और कुछ कर गुजरने की वो उमंग, वो वलवला, वो जज्बा बाद में बुढ़ापे में रहता है क्या? ये सब ये नहीं 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 रहता। रहता। तो वो लेवल का नहीं रहता, तो होता होगा थोड़ा बहुत तो, लेकिन वो लेवल का नहीं होता। तो ये जो कीमती पीरियड है ये कैसा गुजरा? इसमें कुछ अल्लाह को याद किया, नमाजें की, दीन के लिए कुछ काम किया, दीन की तबलीग की, इशाअत की, तुम्हारी इतनी सारी कुव्वतें थी, इतनी सारी काबिलियतें थी ना, और वो सब क्लाइमैक्स पर थी, इंतहा पर थी, उरूज पर थी, कैसा गुजारा? ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन होगा, ये जरूरी क्वेश्चन होगा, ये जिंदगी के मुताल्लिक हो गया। फिर ये क्वेश्चन जवानी का होगा, तो ये जवानी अपने बच्चों को भी सिखाना,
दीनी इल्म बहुत जरूरी है, बचपन में दे देना बहुत ही जरूरी, क्योंकि बाद में बच्चों पर ये असली तालीम, ये जो ये है ना, ये तालीम का बहुत बड़ा बोझ हो जाता है। उससे पहले बच्चों को दे देना। मुझे बहुत खुशी होती है मेरे नवासे को देखकर, यहाँ देख रही हूँ कि सही अल बुखारी पढ़ता है, 11वां साल अभी शुरू हुआ है, उसे हिफ्स कर रहा माशाल्लाह। है। हाँ, दुनियावी तालीम में भी है, बहुत अच्छा है, लेकिन ये दीन में भी बहुत शौक है उसको। ये टीवी देखना इधर उधर उसमें नहीं है। फिजिकल एक्टिविटी, क्रिकेट में बड़ा शौक है, वो कुछ मार्शल आर्ट्स में भी जाता है, लेकिन दूसरा वो टाइम वेस्ट नहीं करता। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, मैं बड़ा एहसानमंद हूँ अल्लाह की। यही जी। तो है हमारी नस्ल है, जो हमारे वास्ते जन्नत में ले जाने वाली है। ये हमारी नस्ल ही है, हमारे बच्चे, उनके बच्चे, उनके बच्चे, नस्ल दर नस्ल जो क़यामत तक चलती है ना, अल्लाह उसमें जन्नत में ले जाने वाली नस्ल बनाए। कोई दूसरी बेराह रवी का शिकार ना होने पाए, कहीं दूसरा दुनिया में भटकने ना पाए, दुनिया में खपने ना पाए, ये दुआ हमें मांगना आमीन चाहिए। क्योंकि आमीन अगर आमीन ऐसा अल्लाह ना करे, ऐसा हुआ तो क्या होता है, वो बाले जान सौहाने रूह हो जाती। अच्छी तालीम देना हमारे ऊपर ही तो फर्ज है ना, हमारे बच्चों को जी। भी अच्छी तालीम देना, उनके बच्चों को अच्छी तालीम देना। माँ बाप की जिम्मेदारियां 3 है, पहले तो अच्छा नाम देना, उसके बाद अच्छी तालीम देना, उनकी तरबियत अच्छी करना, उन्हें दीनी तालीम जरूर देना, दुनियावी तालीम दो ना दो, क्योंकि क्या बात है, दीनी ये तालीम। उसूली बात क्या है, अल्लाह मुकद्दर कर दिया है ना, 120 डेज में जो आ जाता है अल्लाह मुकद्दर कर दिया है। हमें हाथ पर हाथ धरे बैठे तो नहीं रहना, कुछ काम करना है, लेकिन जितना मुकद्दर कर दिया है ना वही मिलेगा, उससे आगे नहीं मिलेगा। जितना ही सर फोड़ो, उससे आगे नहीं मिलेगा। तो पूरी दुनिया में खपाई नहीं करना, एक हद तक करना है, अपनी रोजी रोटी भी कमाना है, लेकिन ना ज्यादातर मुकद्दम किसे करना है, दीन को, दीन दीन को। की तरफ। क्योंकि अल्लाह दीन में आजमाइश रखा है, दुनिया मुकद्दर कर दिया। दीन में है ना छोड़ दे दिया, जाओ जाओ, कितनी दूर जाती हैं, कितने ने क्या कमाती हैं, तुम्हें कौन सा मुकाम हासिल करती हैं, तकवा का मुकाम, सिद्दीकीन का मुकाम का हासिल करती हैं, शोहदा का मुकाम है, सिद्दीक पहले अनबिया हैं, उसके बाद सिद्दीकीन है, उसके बाद सालिह, उसके बाद शोहदा है, उसके बाद सालिहीन है। नहीं, ये सारे जी। खुले हैं दरवाजे। कौन सा बंद हुआ, नबूवत का एक बंद हुआ, हम्म, शहादत का अभी भी है। कई मर्तबे ऐसे हैं जिसमें शहीदी मर्तबा मिल जाता है, पेट के अमराज में मिल जाता है, और कुछ में मिल जाता है, कई हैं जो हदीस में इसका जिक्र आया है, वो भी दरवाजा खुला है, सिद्दीकीन का भी है, सालिहीन का भी है। तो ये सारे दर्जे तुम्हारे वास्ते ओपन हैं। कितनी दूर तक जाती, क्या क्या करती, कितनी तुम्हें नेकियां कर सकती, करो, ये खुला है दरवाजा। लेकिन ये जो दुनिया का मुकद्दर है ना, कितना घर बनाना है, कितने कारखाने चलाना है, कितना कमाना है, ये सारा तय है, ये अल्लाह तय कर दिया है, इससे आगे नहीं जा सकते। एक लिमिट है, उससे आगे नहीं जा दीन। सकते। यहाँ लिमिट नहीं दिया, किसमें, हम्म, सिद्दीकीन में भी लिमिट नहीं जी। दिया, सालिहीन में भी लिमिट है, जाओ कितना जाती हैं जाओ। अनबिया का एक ही दरवाजा बंद है, वो हो गया, नबूवत खत्म हो गई, आखिरुज़्ज़मा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसके आगे अब वो अल्लाह। नहीं है, उसके बाद का सारे हैं। तो अल्लाह हमें आला से आला तरीन सालिहीन का, हम एक दुआ मांगती, क्या दुआ मांगती, इन क्या नेक है वो, साल। क्या है, मैं बोलते ठहरो, फातिर समावाति वल अर्द, अंत वली फिद दुनिया वल आखिरा, तवफ्फनी मुस्लिमा व अलहिकनी बिस्सालिहीन। तवफ्फनी, या मुतकल्लिम के सारा रहे, तो फिर मुझे मौत देना, तवफ्फनी मुस्लिम, मुस्लिम होने की हालत में मुझे मौत देना, तवफनी मुस्लिम हो, वो ईमान पर अलहिकनी, अलहिक ईमान बोले पर तो मौत देना। अनेक्स कर देना, साथ मिला लेना, किसके साथ मिला, वो अलहिकनी मिनस सालिहीन, सालिहीन, सालिहीन सालिहीन के के साथ। साथ मिला। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अब ये मैं आमीन। या मुतकल्लिम के बजाय ना यूज करी तो अलहिकना बिस्सालिहीन बोले तो आपका सब आ गया, सबको, हम सबको भी जी। अल्लाह सालिहीन के साथ मौत देना, तवफ़ना मिनल मुस्लिमीन आमीन वालहिकना आमीन बिस्सालिहीन। अब यहाँ आपको मालूम सालिहीन। हो गया या ये मुतकल्लिम कैसा आता है, और ना जमा का सीगा कैसा आता है। हस्बुनल्लाह हस्बी अल्लाह मैं पूछी थी ना आपको, तो यहाँ देख लीजिएगा। तो अल्लाह बोल रहा है कि वो लोग हैं जो नमाज कायम करती, और जो कुछ हमने उनको दिया है उसमें से खर्च करती। खर्च करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है अल्लाह की राह में, जमा जमा को, जोड़ जोड़ को, कंजूसी कर को, बखील बखील जन्नत में नहीं जाएगा, अल्लाह ने फरमाया है, बखील जन्नत में नहीं जाएगा। खर्च करने वाले को, बहुत ज्यादा इसराफ करने वाले को क्या बोलिया, इसराफ भी नहीं करना बहुत। इखवानुश शैतान बोलिया,
इखवान बोले तो क्या, शैतान। भाई की जमा। भाई उन्हों हाँ, हाँ उन्हों शैतान के भाई कौन है, जो ज्यादा जो खर्च करती, ज्यादा इसराफ खर्च करती, करती हैं, फजूल खर्च खाली करने इसराफ कभी वाला। खर्च रहती करने या वाला इधर उधर रहती, उन्हों कौन है, इखवान शयातीन है। शैतान। उनको ये नहीं बोला कि जन्नत में नहीं जाएगा, इखवान शयातीन होना भी अच्छी बात नहीं है, लेकिन बखील के मुताल्लिक क्या कहा है, बखील जन्नत में नहीं जन्नत जाएगा, में नहीं जाता। बखालत उससे ज्यादा है, एक डिग्री उससे ज्यादा बढ़ गया, इखवान शयातीन से भी एक डिग्री बढ़ गया। तो अल्लाह बचाए, बखालत से बचाए। उलाइका हुमुल मोमिनून हक्का, यही लोग हैं, ये जो सिफत ऊपर आ गई कि लोग नमाज कायम करने वाले, अल्लाह पर युकीमून सलाता, नमाज कायम करने वाले और अल्लाह की राह में खर्च करने वाले। उससे पिछली आयत में भी जो कुछ भी सिफात आ गए मोमिनून के, अब यहाँ बताया जा रहा है कि उलाई का, यही वो लोग हैं, हुमुल मोमिनून। उलाई का बोलने से काफी हो जाता था, फिर जोर दिया जा रहा है, यही यही लोग हैं जो मोमिनून हैं, हक्का, हक वाले, उलाई का यही लोग, हुमुल मोमिनून, यही लोग हैं जो मोमिनून हैं और सच्चे हैं। हक्का बोले तो सच्चे, सच्ची मानों में, सही मानों में, इनफैक्ट यही लोग मोमिनून हैं। लहुम दरजातुन इंदा रब्बिहिम, हर एक का ईमान एक दर्जे का नहीं होता, किसी का कामिल होता है, किसी का उससे थोड़ा कम होता है, किसी का उससे थोड़ा कम होता है, किसी का एवरेज होता है, किसी का बहुत ही आला होता है। अब जर्फ भी ऐसा ही होता है ना, किसी की बड़ी आला जर्फी होती है, किसी की कम जर्फी होती है, कम जर्फ कमी ना कर को बोलती नहीं, जर्फ इंसान का जर्फ, ये जर्फ को आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताओ, नहीं कर सकते। जर्फ जो है ना इंसान का, आला जर्फ किसे बोलती, क्या क्या कि तुम में गलती करे, कोई किसी के साथ ज्यादती कर दिया, छोड़ो भाई जाने दो, अल्लाह के वास्ते जाने दो, ये क्या, ये आला जर्फी। कमी लगी क्या, छोटी सी छोटी बात को भी पकड़ कर बना। उसका बदला लेना। हाँ बराबर दे दिया मैंने, उसने ये कहा था, मैंने उसे और ज्यादा सलवातें सुना दी, ये क्या, कम जर्फी है, ये कम जर्फ, कम जर्फ आला जर्फ। ऐसा ही जैसा जर्फ है वैसा ही ईमान के भी दर्जात हैं, कोई कम ईमान वाला भी है, एवरेज ईमान वाला भी है, बहुत सुपर ईमान वाला भी है, आला ईमान वाला, ईमान कामिल जिसे बोलते ना। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ऐसे ही लोग हकीकी मोमिन हैं, उनके लिए उनके रब के पास बड़े दर्जे हैं, उनके ईमान के मुताबिक उनके दर्जात हैं अल्लाह के पास। खुसूरों से दरगुजर है, खुसूरों से दरगुजर यानी वो जो गलतियां होती हैं उससे माफी। इसका मतलब क्या है, देखिए, खुसूर बड़े से बड़े और बेहतर से बेहतर अहले ईमान से भी सजद हो जाती नहीं, कैसे ही ईमान वाले हों कोई ना कोई गलती हो जाती है, और हो गए भी हैं, ऑलरेडी हुए भी हैं। बहुत आला ईमान वाले रहते हैं, बहुत कामिल ईमान वाले रहते हैं, लेकिन उनसे भी सरजद हो जाती है। और जब तक इंसान इंसान है, ये महाल है कि उसका नाम आया अमल सरासर मेयारी कारनामों ही पर मुश्तमिल हो। इंसान है, इंसान के साथ सारे लफ्जिशात, कोताहियां, खामियां, ये सब लगी हुई है। कभी गुस्सा आ जाता है, कभी शैतान का बहकावा भी हो जाता है, तो बिल्कुल उसे बरी उस जिम्मा होने का इंसान में सोच नहीं सकता। मगर अल्लाह ताला की रहमतों में से ये भी एक बड़ी रहमत है कि जब इंसान बंदगी की लाजमी शर्त पूरी कर देता है। बंदगी की लाजमी शर्त क्या, कामिल मोमिन होना, ईमान कामिल होना और नमाज कायम करना, ऊपर बताया गया ना, युकीमुनस सलाह व युतूनज़ ज़कात। ये जो शरायत पूरी कर देता है तो अल्लाह उसकी कोताहियों से चश्म पोशी फरमाता है। अल्लाह उसके, क्या अल्लाह बोलता है, तुम कबायर से बच जाओ। कबायर किसे बोलते हैं, कबायर, कबीरा गुनाह, कबीरे गुनाह, कबीरा गुनाह, बड़े बड़े गुनाह, बड़े बड़े गुनाह, यानी गुनाह चोरी भी माफ बड़ा करने गुनाह, वाला। जिना भी बड़ा गुनाह, और क्या, किसी की दिल आजारी भी बड़ा गुनाह। हाँ, ये सब कबायर से अगर तुम्हें बच गए तो सगायर, सगायर किसे बोलते हैं, सगीरा सगीरा, गुनाह। सगीरा, छोटे 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 गुनाह जो तुम्हारे सरजद हो जाती ना, उसे मैं माफ कर देती हूँ। कैसा माफ होती है, हदीस में आता है, तौबा अच्छा, करना, इस्तग़फ़ार करना। हाँ तकवा भी है,
آپ اچھا وضو بنائے, بہت اچھے طریقے سے وضو بنائے, اس میں بھی بہت سے گناہ معاف ہو گئے. اچھے طریقے سے پورے خلوص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھے, اس میں بھی بہت سے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. صدقہ کرے, خیرات کرے, اللہ کی راہ میں دیے, مسجدہ کو دیے, مسجدہ بنائے, یا اور کوئی خیرات کے کام کرے, فلاح و بہبودی کے کامن لوگوں کے بنی ہوئے انسانی کی فلاح کے لیے کوئی کام کرے, تو اس میں بھی بہت سے کبیرہ گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے. تو ایسا معاف ہوتے رہتے ہیں, کبیرہ گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے, لیکن صغائر سے بچنے کی اللہ تلقین کر رہا ہے. صغیرہ کبیرہ گناہ جو ہے اس سے تمہیں بچ جانا, اس کے پاس بھی نہیں جانا. یعنی زنا ہے, یہ اللہ کو بالکل نہیں پسند. اور کیا نہیں پسند؟ ان الشرک لظلم عظیم, شرک. شرک شرک کرنا. بالکل اللہ کو نہیں پسند. ایون زنا کے بھی اوپر آتا ہے وہ شرک شرک. شرک شرک معافی سے کفر, نہیں. ہاں اس کی یہ نہیں ہے, اس کی معافی جب تک کہ انہیں پورا اخلاص کے ساتھ, دل کی گہرائیوں کے ساتھ, جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا 70 سال کا گنہگار کریا نا, بارش روک لی گئی تھی, انہیں جب گناہ کا یہ کریا, وہ کس طرح سے کریا, کیا کریا, بارش آ گئی, موسیٰ علیہ السلام پوچھے, اللہ انہیں آیا نہیں, انہیں جواب نہیں دیا, انہیں معافی نہیں مانگیا, کیسا کریا؟ مانگ دیا بھی انہیں, اس کی توبہ ہو گئی, قبول بھی ہو گئی. اللہ مجھے دکھا کر کو بھی پوچھتی موسیٰ علیہ السلام, اللہ دکھاتا ہے اسے؟ نہیں دکھاتا. کیا بولتا ہے اللہ؟ نہیں دیکھا تھا. میری شان ستاری ہے میری, یعنی میں 70 کرنے والا, ڈھانپنے والا, میں چھپانے والا, میں نہیں دکھاتا. اس کی توبہ قبول ہو گئی تو آئے جی انہیں گناہ کیا ہی نہیں, تو آپ اسے دکھایا نہیں جاتا. اب ہمیں کیا کرتی, کس کے کیا کہ انہیں یہ کریا, انہیں یہ کریا, انہیں یہ کریا, ہمیں بولتے پھرتی نہیں. کسے معلوم کب انہیں توبہ کر لے, کب اس کی توبہ قبول ہو جائے, اور اس کا ایسا معاملہ ہو جائے جیسا کہ اس نے کیا ہی نہیں. اب ہمارے اوبال ہو جاتا ہے, نہیں ہمارے اوپر اوبال ہو جاتا ہے. تو اللہ چاہتا ہے کہ کوئی کسی کی بات اچھالتا نہ پھرے, ستر پوشی کرنا, کسی کی بات کسی کو بولتے ادھر ادھر پھیلاتے نہیں پھرنا. ویسے بھی کوئی بات تصدیق کے بغیر کسی کو پہنچانا بھی وہ بھی گناہ ہے. تو یہ کیا بات آئی, جو قصور ہے وہ اللہ درگزر کر دیتا ہے. کبائر سے ہمیں بچ گئے تو صغیرہ گناہ انہیں خود معاف کر دیتا ہے. اور کیا ہے, بہترین رزق عطا فرمانے والا ہے, اللہ ہی رزق دیتا ہے. اور اس میں کیا کیا آتا ہے, سب کچھ آتا ہے, صرف کھانا پینا نہیں. رزق کریم, عزت والا, یعنی عزت والا رزق, آرام سے, عزت کے ساتھ, وقار کے ساتھ, اس کے عزت نفس کے ساتھ جو عطا کرتا ہے وہ اللہ ہی دیتا ہے. اللہ رازق ہے. رزق میں سب کچھ آتا ہے, سب کچھ, زندگی کا سب کچھ. اس میں صحت بھی آتی ہے, تندرستی بھی آتی ہے, اور کیا, عزت بھی آتا ہے, وقار بھی آتا ہے, کھانا پینا بھی آتا ہے, کپڑے بھی آتی ہیں, جو سماجی یہ ہی معاملات وہ بھی آتا ہے, سب کچھ. دولت بھی, مال بھی, بچے بھی, اولاد بھی, سب کچھ اس میں. رزق میں سب کچھ آتا ہے. اور سکون, دل کا سکون, اطمینان قلب, یہ بھی, یہ سب اللہ سے عطا کیا ہوا رزق ہے. اب نیکسٹ آیا نمبر 5 ہے, کما اخرجک ربک من بیتک بالحق. کما جیسا کہ, اخرجا نکالنا, خرجا یخرجو, اخرج نکالا, کا آپ کو, رب کا آپ کے رب نے, من بیتک آپ کے گھر سے, بالحق, حق بولے تو حق کے ساتھ, یعنی کسی کام سے, کسی مطلب سے, کسی منصوبے کے تحت, کسی پلان کے تحت, کسی کام کے لیے آپ کو نکالا ہے. وہ کیا کام ہے آگے آ رہا ہے. وہ جو لشکر آ رہا تھا, مکے سے لشکر آ رہا تھا, کیونکہ ان کا SOS مل گیا تھا ابو سفیان کا, وہ لشکر پورا 1000 کے ساتھ آ رہا تھا. اب اس کا مقابلہ کرنا ہی تھا, ورنہ مدینے میں اندر گھس کر آ جاتے, تباہی مچاتے. اب ان کے لشکر کے لیے وہاں سے لڑنے کے لیے جانا تھا. مل گیا, وہ بھی نیوز مل گئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہاں سے ایک لشکر آ رہا ہے, 1000 سپاہیوں پر مشتمل ایک لشکر ابو جہل کی قیادت میں آ رہا ہے, یہ بھی مل گئی تھی. تو اللہ نے آپ کو نکالا. لیکن یہاں وہ نیوز ابھی نہیں. اب کیا بات آ رہی ہے بولے تو 2 چیزیں ہیں. ایک تو کیا ہے, مدینے والے بیچ میں ہیں, دو لشکر اب ہے. ایک جو قافلہ تھا وہ جو نکل گیا, ابو سفیان نے SOS تو بھیج دیا, پیغام بھیج دیا کسی فاسٹ رنر کے تھرو کہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے. لیکن خود کیا کرے اب, ایک چالاکی سے
एक स्ट्रैटेजी के तहत क्या करे उन्हें, एक 3 रास्ते थे। मदीने के थ्रू एक रास्ता जाता था, और साहिल कोस्टल एरिया के अलोंग द कोस्टल एरिया एक रास्ता जाता था, और एक दूसरा रास्ता भी था। तो इन्होंने ना अलोंग द कोस्टल एरिया जो रास्ता था ना, वो लेकर चले गए। चले जाने के बाद दे भी दिए इन्हों कि अब आने की जरूरत नहीं है, हम उनके दस्तरस से निकल गए, अब उनके पहुंच पे हमें नहीं है, अब आने की जरूरत नहीं है, दे दिया। लेकिन फिर भी उन्हों आ गए वो लोग। अब आने के बाद अब मामला तो है, जंग लड़ना ही है। अब यहाँ जो बैती का बिलहकी है, ये 2 चीजों पर है। एक तो क्या है, काफिला जा रहा है, या तो तुम उसको पीछा करके उनसे माल हासिल करना, या दूसरा क्या है, ये लश्कर से मुकाबला करना। अब यहाँ भी 2 ग्रुप हो गए। इसी बात की बताई जा रही है कि कारिहून लकारिहून, ये दोनों में करिया। कारिहून बोले तो क्या उर्दू वर्ड क्या है, थोड़ा सोचिए। कराह नाखुशी यकरहू, जबान कुछ है नहीं, कारी हूँ। कराहत खुश से। ना हाँ, डिसलाइक। कराहत, कराहत बोलते नहीं उर्दू में। मेरा अरे हाँ बड़ी कराहत जहानत होती है उससे, नहीं शरारत पसंद करना, कराहत शदीद नापसंदगी को क्या बोलते हैं, कराहत बोलते कारी। हैं। तो यहाँ क्या हो गया था, 2 ग्रुप्स हो गए थे मुसलमानों में। एक ग्रुप एक अल्लाह की तरफ ज्यादा ये रखने वाला, इखलास रखने वाला, अल्लाह को ज्यादा कामिल ईमान रखने वाला, उन्हें क्या चाहता था, ये लश्कर से लड़ेंगे, दीन को गालिब करेंगे। अभी अभी दीन फॉर्म हो रहा है ना, अभी तो आए हैं, 2 साल ही हुए हैं मदीने में। जड़ पकड़ना है, एक रियासत कायम करना है, एक इस्लामी रियासत कायम करना है, तो इसके वास्ते काम करना है। अब वो क्या था, दूसरा ग्रुप क्या चाहता था, वो जो काफिला भाग कर जा रहा है, तिजारती काफिला, उसके पास कितना था, 50,000 अशरफी का माल था। अशरफी इज इक्विवेलेंट टू 1 पाउंड। 50,000 पाउंड को आप ले लीजिए, हाँ, उतना माल था, तिजारती माल था। तो एक ग्रुप क्या था, अच्छा ये जो तिजारती काफिला है ना, उसके पीछे जाएंगे, उसे लूटेंगे। उन्होंने 40 आदमी थे, और उनके पास 4 ही मुहाफिज थे। मुहाफिज भी रखते थे उन्होंने, जो लड़ सकती, जो दिफा कर सकती। काफिला जाता तो मुहाफिज भी होते थे। मुहाफिज कौन, सिक्योरिटी गार्ड, बॉडी गार्ड्स, वो भी 4 रखते थे, 4 ही थे, और 40 आदमी थे। अब ये लोग ज्यादा थे ना, इनकी लालूच बढ़ गई। क्या सोचने लगे, आराम से जाको उनको पीछा कर को, उनका माल लूट को, उनको भगा को वो हासिल कर ले सकते हैं। तो ये 2 ग्रुप्स में एक को नहीं पसंद था कि जाओ जंग लड़ो, जान हथेली पर लेकर जाओ, 313 का 1000 का मुकाबला, नहीं, ये नहीं पसंद था। लकारी हूं, बहुत सख्त ना पसंद था इन लोगों को। कमा अखरजा का, जैसा के निकाला आपको निकाला, मीम बैती का आपके घर से, बिल हकी एक मकसद के तहत, हक के साथ। वो इन्ना और यकीनन फरीकम मिनल मोमिनीना, मीम फरीकम, दो फरीक, 2 फरीक हो गए थे, 2 ग्रुप्स हो गए थे। दो ग्रुप। इन्ना यकीनन फरीकन, एक जमात, मिनल मोमिनीना, मोमिनीन में से ही एक जमात ऐसी हो गई थी अहले ईमान की, लकारी हूं, नाखुश थे उन्होंने। कई को जाको मुसीबत मोल लेना, जाको लश्कर, और वो भी सब चीज से लेस है, उनके पास सब कुछ है, 1000 पर मुश्तमिल है। हमें 313 जाको मौत के मुंह में कई को जाना नहीं पसंद था। तो एक ग्रुप जो था उन्हें सख्त नापसंद करता था ये। हालांकि अल्लाह क्या चाहता था, दीन के खातिर लड़ना, अल्लाह की मदद आएगी, नुसरत आएगी, लेकिन ना कोशिश तो करना, तुम्हें कोशिश करना, तो अल्लाह मदद देता है। युजादिलूना का फिल हक़्क़ि बादमा तबय्यना, युजादिलूना मुफाइला से है, बाबे मुफाइला, लड़ना। युजादिलूना का आपसे झगड़ रहे हैं, आपसे बहस मुबाहिसा कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं बातों में। फिल हक़ी बादमा तबय्यना कान्नमा युसाकून इलल मौति वहुम यंजुरून, ऐसा लग रहा है उन्हें गोया के मौत के मुंह में जा रहे हैं। आपसे झगड़ रहे हैं, कहीं को जाना, क्या वास्ते जाना, कितनी बड़ी हिमाकत ना ये। 313 का लश्कर को आप 1000 से टकराने जाती क्या, लड़ रहे। युजादिलूना का, वो आपसे झगड़ते थे, फी में हक, हक की बात में, बाद इसके के, जबके, माँ जबके, जो भी होता है इसमें मौसूला है ये,
जबकि तबय्यना वो जाहिर हो चुका था, मालूम हो चुका था ना, सबको मालूम है हमें इतने ही हैं और उनका 1000 का आ रहा है, मालूम हो चुका है, फिर भी कैसी हिमाकती है, कैसी जसारत है, क्यों जाना? नापसंदीदा था इन लोगों को, आपसे झगड़ने लगे हैं। कान्नमा गोया के वो यूसाकुना बोले तो क्या? अब जैसा आप शपथ को देखें कैसा हंकता है नहीं, वो वर्ड यूसाकुना। अब भेड़ बकरियों को होश होश ढकलता है नहीं, हंकता है नहीं, हांक को भगाता है ना, अकल में वैसा अकल जैसा कि ये हांके जा रहे हैं, युसाखिऊना हांके जा रहे हैं, इलल मौती मौत की तरफ हांक कर ले जा रही, ऐसा महसूस कर रहे हैं ये लोग। वो हम यंजुरून और वो देख रहे हैं, हाँ जरूर हम मौत के ही मुंह में जा रहे हैं, यकीनी हो गया है इनको। 313 के लश्कर को लेकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं, क्या जरूरत है ऐसी जिसारत करने की, ऐसी हिमाकत करने की, ये लोग आपसे लड़ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं आपसे। वो यईदुकुमुल्लाहु इहदा त्वाइफतैनी अन्नहा लकुम वतवद्दून अन्न गैर ज़ाति शौकती तकूनु लकुम वयुरीदुल्लाहु अन युहिक्कल हक्क बिकलिमातिही वयक्ता दाबिरल काफिरीन। यक्ता उर्दू वर्ड है, कता यक्ता काटना, दाबिरल काफिरीन जड़ काट देना, काफिरों की जड़ काट देना। अल्लाह क्या चाहता है? जाओ लड़ो, अल्लाह के हक में लड़ो, अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के वास्ते लड़ो, उनकी जड़ काटने की कोशिश करो, और अल्लाह का वादा है कि तुम्हारी मदद करेगा, नुसरत करेगा, तुम्हारी ही फतायाबी होगी। अल्लाह कह रहा है याद करो वो मौका जबकि अल्लाह तुमसे वादा कर रहा था। अल्लाह वादा कर रहा है, ये दो में से एक दे तुम करके बोल रहा है, यानी ये तिजारती काफिला का करे तो खाली तुमने उतना मिलता है, सो तिजारत का माल लूट लेती वापस आ जाती। लेकिन यहाँ जो जान जोखों में डालकर जाती, अल्लाह का वादा है तुम्हें नुसरत देगा, तुम्हें कामयाबी देगा, और क्या होगा? दीन की सरबुलंदी होगी, तुम्हारा तुम जड़ पकड़ोगे, मदीने में जड़ पकड़ोगे, तुम्हारी नुसरत होगी, अतराफ के कबाइल में तुम्हारी धाक बैठ जाएगी, तुम्हारा एक टीआरपी कायम हो जाएगा। इसमें बड़ी कामयाबी है। हुआ भी, यौमुल फुरकान कहलाया, 313 पर नुसरत, लोगों में खलबली मच गई, कैसा हुआ, क्या कैसा हो सकता है? कोई जाता देखता, अभी उसे मारने की कोशिश करता, वो ऑलरेडी सर कट गया होता, किसी को कोई कत्ल करने जाता, वो ऑलरेडी कत्ल हो गया होता। कितनी नुसरत आई? अल्लाह कह रहा है कि 1000 की आई थी, 1000 फरिश्ते भेजा था, क्योंकि वो 1000 ही थे, उनके 1000 थे। तो अल्लाह कह रहा है याद करो वो मौका जबकि तुमसे वादा कर रहा था अल्लाह के दोनों ग्रोहों में से ये तुम्हें जरूर मिल जाएगा, तिजारती माल, और ये बेहतर है अल्लाह की नजर में। तुम चाहते थे कि कमजोर गुरोह तुम्हें मिले। कौन कमजोर गुरोह? वो 40 पर मुश्तमिल था अबू सुफियान का वो तिजारती काफिला। तुम्हें वो चाहते थे कि बस जाएं, उसे हमलावर हो जाए उसके ऊपर, उससे है ना वो तिजारती वो 50,000 का जो अशरफी लेकर जा रहा है, अशरफियों का माल वो लूट ले, बस आराम से आ जाना। लेकिन अल्लाह क्या चाहता है? मगर अल्लाह का इरादा ये था कि अपने इरशादात से हक को हक कर कर दिखाए और काफिरों की जड़ काट दे। अल्लाह का ये इरादा था। इसके मतलब मालूम हो गया नहीं, ज्यादा इसकी जरूरत नहीं है शायद। लियुहिक्कल हक्का व युब्तिलल बातिला वलौ करिहल मुजरिमून। अल्लाह का क्या इरादा था? इससे पिछली आयत में भी आ गई कि अल्लाह का इरादा क्या था? हक की सरबुलंदी, दीन की सरबुलंदी था। अब यहाँ फिर बताया जा रहा है लियुहक्का, लीला में तालील है, युहक्का ताके हक साबित कर दे। कौन साबित कर दे? अल्लाह साबित कर देना चाहता है, अल हक्का, हक को हक बता देना चाहता है, वो युबतिला, बातिल को बातिल साबित कर दे। हक क्या है, कुफ्र क्या है, वहदानियत क्या है, कुफ्र क्या है, ये अल्लाह इसमें डिस्टिंक्शन बता देना चाहता है। अल बातिलो, बातिल को भी साबित कर दे, हक को भी साबित कर दे। वलो, अगरचे के करिहल मुजरिमून, यानी मुजरिमीन को ये पसंद नहीं है। हक का हक साबित होना और बातिल को मिटाना ये कहाँ पसंद है? काफिरों को नहीं पसंद है, अभी भी नहीं पसंद है, अभी भी लड़ाई चल रही है, नहीं।
कुफ्र, बुत परस्त, मुशरिक जो भी हैं वो इस्लाम के खिलाफ हैं, इस्लाम के दर पर हैं, मिटाने के ऊपर हैं। दुनिया में सारी जगह ऐसा ही है, ताकि हक होकर रहे, हक होकर रहे और बातिल बातिल होकर रहे और लोगों को मालूम हो जाए, हाँ मुजरिमों को ये कितना ही नागवार हो। 9वीं आयत का सिर्फ तिलावा कर देती हो, कल इंशाल्लाह उसकी तशरीह कर लेंगे। इस्तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमद्दकुम बिअल्फी मिनल मलाइकती मुर्दिफीन। अब इसका सिर्फ ये जान लीजिए बामा हवेला तर्जुमा। और वो मौका याद करो, इस बोले तो याद करना, वो वक्त याद करो, वो टाइम याद करो जब कि तुम अपने रब से फरियाद कर रहे थे, जो जवाब में उसने फरमाया कि मैं तुम्हारी मदद के लिए पे दर पे 1000 फरिश्ते भेज रहा हूँ। इसलिए जंग बदर का ही है। अब इसमें थोड़ा तफसील आएगी, इंशाल्लाह कल करेंगे। सुभानअल्लाह व बिहम्दिही सुभानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।